एक्सपेरिमेंटल स्केल में अभी जो भी प्रीवियस ईयर में आज तक क्वेश्चन पूछा हुआ है वो दो ही डिवाइस से पूछा हुआ है, या तो वर्नियर कैलिपर का या स्क्रू गेज का। दो ही डिवाइस पे बेस्ट क्वेश्चन पूछता है, राइट। तो इस पे बेस्ट आइए हम सीखते हैं कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये वर्नियर कैलिपर का फ़ोटो दिया हुआ है। इसमें क्या होता है, ये जॉ इसको बोलते हैं। ये जॉ को आप राइट लेफ़्ट मूव करा के ऐसे और आपस में टच कर सकते हैं। जब ये बीच में नहीं रहेगा तो ये आपस में सटा हुआ रहता है, टच किया हुआ रहता है। कौन सा जॉ? एक ये जॉ है और एक ये जॉ है। और इसको क्या करते हैं, इसको स्लाइड कर सकते हैं। आप इसको पीछे खिसका सकते हैं, ऐसे आगे भी ले जा सकते हैं। ये वाला फिक्स रहेगा, इधर वाला क्या रहेगा, फिक्स, लेफ़्ट वाला। ओके, ये समझ में आ गया कि जॉ का क्या काम है। जिसका भी मेजर करना है हमको, डायमीटर क्या है इसका डायमीटर मेजर अगर हमको करना है तो हम यहाँ जॉ में फंसा देंगे, जबड़ा में इसका फंसा देंगे और इसको ये इधर लूज पहले रहेगा, फंसाने के बाद इसको इधर खिसका देंगे, टाइट हो जाएगा ये। उसके बाद रीडिंग लेंगे। तो इसमें रीडिंग लेने से पहले आपको ये जानना है कि लीस्ट काउंट क्या है। जैसे स्केल का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर होता है। जो हम लोग स्केल मेजर करते हैं रियल लाइफ में, जो ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होता है ना, उसमें क्या किया हुआ रहता है, एक यही वाला स्केल है, ऊपर वाला ये वाला। ये पूरा वर्नियर कैलिपर नहीं यूज करते हैं हम लोग डेली लाइफ में ज्योमेट्री बॉक्स में, ये लैब में होता है। हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में सिर्फ ये होता है ऊपर का स्केल। उसमें 5 से 6 सेंटीमीटर ऐसे एक एक बनाया रहता है। तो इसने 5 ही डिवीज़न किया है, 1 2 3 4 5 डिवीज़न। लेकिन जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होगा उसमें 1 सेंटीमीटर को 10 डिवीज़न किया हुआ होगा। 14 से लेकर 15 होगा ना, तो उसमें 10 डिवीज़न किया होगा। तो 1 सेंटीमीटर 10 डिवीज़न मिलाकर और 1 सेंटीमीटर हो रहा है। तो एक एक डिवीज़न कितना है आपके स्केल का, 1/10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 सेंटीमीटर। तो आपका जो स्केल है ज्योमेट्री बॉक्स में, जो स्केल है उसका लीस्ट काउंट यही है, 0.1 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट मैंने कम से कम वो कितना मेज़र कर सकता है, लीस्ट काउंट का ये मतलब होता है। तो लिखिए, लीस्ट काउंट इज़ मिनिमम मेजरमेंट विच कैन बी टेकन बाय एन इंस्ट्रूमेंट। अभी नॉर्मल स्केल का लीस्ट काउंट तो हमको पता चल गया। तो लीस्ट काउंट नॉर्मल स्केल का जो ज्योमेट्री बॉक्स में पता चल गया है। अब लीस्ट काउंट इसका क्या होगा, वर्नियर कैलिपर का। तो इसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर होता है कैलिपर 1 MSD 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 VSD। मैंने MSD मैंने मेन स्केल डिवीजन, एक मेन स्केल डिवीजन कितना सेंटीमीटर है और एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना सेंटीमीटर है, उसका डिफरेंस ही वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है। तो मेन स्केल डिवीजन मतलब इसको मेन स्केल बोलते हैं। जो सीधा ये वाला स्केल दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, मेन स्केल। जिस पे इसने यहाँ तक 0 1 2 3 4 ये लिखा है 6 और ऐसे डिवीज़न बनाया है, इसको क्या बोला जाता है, मेन स्केल। तो वर्नियर स्केल किसको बोला जाता है सर, मेन स्केल इसको बोलते हैं। तो वर्नियर इसको बोलते हैं जो यहाँ छोटा छोटा छोटा, ये देखिए ये सब जो बनाया हुआ है ना ऐसे ऐसे डिवीज़न यहाँ तक, इसको वर्नियर बोलते हैं। किसको वर्नियर बोलते हैं, ये रेड वाला ये सब जो बनाया है देख रहे हैं, ये सब बहुत ज़्यादा डिवीज़न नहीं, 1 2 3 4 बहुत सारा है। तो इसको नीचे वाले को बोलते हैं वर्नियर स्केल डिवीज़न, और ऊपर वाले को, ब्लू वाले को क्या बोलते हैं, मेन स्केल। वो सब है। तो एक एक मेन स्केल कितना डिवीज़न है, एक डिवीज़न जो है मेन स्केल का वो कितना सेंटीमीटर है, और एक वर्नियर वाला डिवीज़न जो है नीचे वाला, ये छोटू जो है, छोटू डिवीज़न जो बनाया हुआ है, ये एक डिवीज़न कितने का है। तो इसका एक डिवीज़न को बोलते हैं 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न, और ये ऊपर वाले का एक डिवीज़न को इसको बोलते हैं 1 मेन स्केल डिवीज़न। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला इसी दोनों का डिफरेंस होता है, 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि इस पे जो है ना, इस पे टोटल डिवीज़न बना हुआ है 10। एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं और लैब में होता भी वही है कि इस पे 10 डिवीज़न बना हुआ है। और जब कुछ भी आप मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं ना, कुछ भी मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं, तो इसका 10 डिवीज़न
यहाँ से अगर यहाँ सटा दें इसको लाके ऐसे जॉ को यहाँ सटा दें, जीरो के सामने जीरो, इसका जीरोथ डिवीजन सटा दें। ये जीरोथ डिवीजन किसको बोल रहे हैं आप? देखिए ये जो वर्नियर स्केल है इसका पहला वाला जो लाइन बनाया है ना, इसको जीरोथ डिवीजन, जीरोथ लाइन बोलते हैं। और इसको बोलते हैं, यहाँ से काउंट करना होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट डिवीजन और इसको बोलते हैं सेकेंड। समझ रहे हैं? मैंने पहला वाले लाइन को जीरोथ डिवीजन बोलना है। क्या समझ में आया बात? तो दोनों जॉ को जब टच करेंगे इसको और इसको, तो इसका जो जीरोथ नंबर है, यानी पहला नंबर है लेकिन बोलते हैं इसको जीरो, पहला नंबर इसको बोलते हैं तो आगे वाले से, तो इसका जीरो और इसका जीरो सट जाता है यहाँ, ठीक, सट जाता है। और इसका 10 डिवीजन जब पूरा होता है ना 10, तो इसका 9 ही में ख़त्म हो जाता है। किसका? मेन का यहाँ पे हम बना रहे हैं, जैसे मेन है उसका ऐसे 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 9वां डिवीजन जब आता है, ये तो पहले वाले को जीरो बोलते हैं, तो जीरो के बाद 1, ये वाला 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेन वाले का जब 9th आता है ना, तो उतने देर में वर्नियर वाले का कितना आ जाता है? 10th आ जाता है, जीरो से चालू होकर ऐसे ऐसे वर्नियर वाले का 10वां नंबर आ जाता है। समझ गया? ये लैब में ऐसा होता है। अब तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 9 ही मेन स्केल डिवीजन से इक्वल है। वर्नियर वाले में छोटा जल्दी जल्दी डिवीजन बनाया हुआ है ना, कम कम दूरी पे, तो वर्नियर वाले का 10 डिवीजन मैच किससे करता है? मेन वाले के 9 डिवीजन से। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होगा? 9/10 मेन स्केल डिवीजन होगा, विच इज इक्वल टू 0.9 मेन स्केल डिवीजन हुआ कि नहीं? 0.9। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हो गया, 0.9 मेन स्केल डिवीजन। और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है? 1 MSD - 1 VSD। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है? लीस्ट काउंट बराबर 1 MSD - 1 VSD, राइट। तो 1 MSD को ऐसे ही रहने दीजिए आप, और 1 VSD को क्या छाप दीजिए? 0.9 MSD। VSD को हम MSD में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो 0.9 MSD। तो 1 में से 0.9 घटा तो 0.1 बचा, 0.1 MSD आंसर आ गया। लीस्ट काउंट क्या आया? 0.1 MSD। और MSD है मेन स्केल डिवीजन। अब मेन स्केल डिवीजन कुछ भी नहीं है, हमारा ज्योमेट्री बॉक्स का स्केल है, जो कि उसका एक मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल का एक डिवीजन कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर होता है कि नहीं? अभी बताए थे। और ये एक और 0 पॉइंट पहले से इंतज़ार कर रहा है इधर, तो दोनों मिला के हो गया 0.01 सेंटीमीटर। तो ये जो वर्नियर कैलिपर हुआ उसका लिस्ट काउंट हो गया 0.01 सेंटीमीटर। ये जो लैब में रहता है वर्नियर कैलिपर, उसके अकॉर्डिंग मैं बताया स्टैंडर्ड। अब कोई नया वर्नियर कैलिपर बना सकता है, वो क्या करेगा कि मेन स्केल का 9 के सामने वर्नियर का 12 स्केल मिला देगा और ज़्यादा छोटा छोटा डिवीजन कर देगा। तो ऐसा अलग स्केल हो सकता है। तो हम स्टैंडर्ड आपको स्केल बताए जिसमें कि 9 मेन स्केल डिवीजन से 10 वर्नियर स्केल डिवीजन मैच करता है। वो नया क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए इन दोनों डेटा को चेंज भी कर सकता है। अभी न्यूमेरिकल में आ जाते हैं। ये न्यूमेरिकल बोल रहा है कि इन वर्नियर कैलिपर n+1 डिवीजन और वर्नियर स्केल, ये वर्नियर स्केल का n+1, यानी मैं लिखूँगा n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन VSD, वो किससे मैच कर रहा है भाई? किससे मैच कर गया? आइए देखते हैं। वो n डिवीजन ऑफ मेन से मैच किया, तो बराबर n मेन स्केल डिवीजन लिखेंगे कि नहीं? यही तो बोल रहा है ये। तो n+1 VSD है n MSD, तो 1 VSD कितना होगा? n डिवाइडेड बाई n+1 MSD। जैसे पिछले बार की 9/10 था ना, 9/10, तो इस बार n+1, ये n+1 पिछले बार 10 था जो हम समझाए थे, और ये n क्या था? 9 था पिछले बार। तो n+1 VSD बराबर n MSD है, इसने क्वेश्चन में बोल रखा है। तो 1 VSD कितना होगा? n डिवाइड बाई n+1 MSD। और ये बोल रहा है कि 1 MSD 0.1 mm है, और क्या दिया है इसने? 1 MSD जो है वो 0.1 mm है। तो लीस्ट काउंट पूछ रहा है क्या होगा? वर्नियर कांस्टेंट मतलब लीस्ट काउंट, और वो भी किस में? सेंटीमीटर में। तो हम मिलीमीटर में आंसर निकाल लेते हैं पहले, बाद में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इधर हम। तो हमारा लीस्ट काउंट का एक ही फॉर्मूला हमको पता है कि 1 MSD होता है और -1
VSD होता है, और कोई दूसरा फॉर्मूला होता नहीं है। तो 1 MSD इसने खुद लिख रहा है, पहले 1 MSD एज इट इज लिखे माइनस 1 VSD। ये 1 VSD क्या है, तो n डिवाइड बाई n प्लस 1 MSD है। तो 1 VSD को मैं लिख दिया n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 MSD, है ना, इधर लिखे हैं n डिवाइड बाई n प्लस 1 MSD। तो इसको सॉल्व करेंगे, दोनों में MSD कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस n बाई n प्लस 1, और इधर क्या आ गया, MSD आ गया। तो इसको LCM लेके इधर कर देंगे ना मल्टीप्लाई, तो नीचे आया n प्लस 1 और ये इधर आ गया n प्लस 1 माइनस n को मार दिया तो MSD आया। तो इस तरह से 1 बाई n प्लस 1 MSD आया, और MSD की वैल्यू इसने दे रखी है कि आप 1 MSD कितना लेना है आपको, 0.1 mm। तो मैं 1 MSD को लिख देता हूँ 0.1 मिलीमीटर में। तो 0.1 बाई n प्लस 1 मिलीमीटर में आंसर आया, लेकिन सेंटीमीटर में पूछा है, तो सेंटीमीटर में जानने के लिए उसको 10 से डिवाइड करते हैं। मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं। तो 0.1 को 10 से डिवाइड कर दीजिए n प्लस 1, तो सेंटीमीटर बन जाएगा। तो ये 0.01 ये 10 है तो ऊपर 0.1 बढ़ा देगा ना इधर, डिवाइड बाई n प्लस 1 सेंटीमीटर आया। 0.01 अपॉन n प्लस 1। 0.01 को 1/100 भी लिख सकते हैं कि नहीं, 0.01 जो था उसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 1/100 n प्लस 1, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। दूसरा डिवाइस पे आ चुके हैं हम लोग, जिसका नाम है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का क्या कहानी है, कैसे काम करता है ये, तो ये स्क्रू ऐसे इसको घुमाना पड़ता है, स्क्रू को ऐसे घुमाएंगे, इस तरह से ऐसे घुमाएंगे तो ये आगे बढ़ता है, ये आगे ऐसे बढ़ता है, ठीक है, स्क्रू गेज में। अब जो भी आपको मेज़र करना है, किसी का वायर का थिकनेस, वो यहाँ पे इतना कुछ है रॉड, इसका मेज़र करना है, तो स्क्रू को घुमाएंगे तो ये आगे बढ़ के और इसमें फंसाना रहता है, इसमें ठीक टाइट दोनों के बीच में करना होता है। इसके भीतर एक स्क्रू है जो आगे आगे बढ़ते रहता है, ये दोनों ब्लैक लाइन सट जाएगा आपस में, है ना। ब्लैक के भीतर से कुछ निकलेगा, इधर निकलेगा, और जिसको भी मेज़र करना है वो यहाँ पर रख लेंगे ऐसे, तो इसके भीतर से कुछ आएगा और इसको आगे पूरा टाइट कर देगा यहाँ। तो ये वायर का मोटाई ये सब निकाला जाता है इससे। तो हाँ, ये उससे भी वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा प्रिसाइज मेज़र कर लेता है, ज़्यादा प्रिसाइज डेटा को, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट उससे भी कम आएगा। अभी देखेंगे लिस्ट काउंट निकाल कर। तो लिस्ट काउंट सबसे कम, तो इसमें एक सर्कुलर स्केल है, यहाँ पे ये जो स्केल है वो क्या है, सर्कुलर स्केल, ऐसे सर्कल जैसा दिख रहा है ना, ऐसा ये वाला स्केल। और लीनियर स्केल वही स्केल है जो हम लोग यूज करते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में, ठीक। अब ये जब एक चक्कर पूरा मारता है ना सर्कुलर वाला, इसको एक बार ऐसे रोटेट कर देंगे कंप्लीट, तो इस पे एक डिवीज़न आगे बढ़ता है। ये इस पे जो लीनियर वाले पे है उस पे कितना डिवीज़न आगे बढ़ता है, एक डिवीज़न। तो इसका लिस्ट काउंट 0.1 डिवीजन, यानी नॉर्मल स्केल की बात कर लें तो 0.1 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाएगा ये जब एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो, राइट। तो इसका लिस्ट काउंट होता है पिच क्या होता है, जितना डिवीज़न एक रोटेशन करने में जितना डिवीज़न एडवांस होता है, ये आगे बढ़ जाता है, उसको पिच बोलते हैं। कितने में, एक चक्कर लगाने में, ऐठने में, एक बार रोटेट करने में। तो पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन, पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, यही इसका लिस्ट काउंट है। तो पिच हम अभी क्या बोले कि एक रोटेशन कराएंगे ना, तो वो जनरली कितना आगे बढ़ जाता है, एक डिवीज़न, यानी 0.1 बढ़ जाता है, 0.1 सेंटीमीटर। और इस सर्कुलर पे 100 डिवीज़न बनाया हुआ रहता है, अलग डिवीज़न भी हो सकता है, 50 डिवीज़न वाला भी हो सकता है, लेकिन लैब में ज़्यादातर कैसा रहता है कि सर्कुलर पे 0, 1, 2, 3, 4 लिख के 100 तक लिखा रहता है। तो पिच क्या हो गया, नंबर ऑफ डिस्टेंस मूव्ड ऑन लीनियर स्केल इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल। तो डिस्टेंस कितना मूव करता है, एक डिवीज़न, यानी 0.1 सेंटीमीटर, और सर्कुलर पे 100 डिवीज़न बनाया हुआ है, तो इससे लिस्ट काउंट आ गया 0.001 सेंटीमीटर। इतना ये कम से कम मेज़र कर सकता है, 0.001 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 पे फोकस करते हैं।
ये लिखा है कि स्क्रू गेज हैज लीस्ट काउंट, ये उल्टा बोल रहा है, पहले लीस्ट काउंट ये दे दिया है, पूछा नहीं है, पहले ही से दे के रखा है। एंड देयर आर 50 डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, तो पिच पूछ रहा है, इस बार उल्टा पलटा क्वेश्चन, पिच पूछ रहा है उल्टा। तो हमको क्या, हमको तो फॉर्मूला यूज करना है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है सर पिच लिख दीजिए और नंबर ऑफ डिवीजन लिख दीजिए, कितना है नंबर ऑफ डिवीजन। तो लीस्ट काउंट इसने दे रखा है 0.01 mm, है कि नहीं, और पिच जो है वो हमसे पूछा है कि पिच आप ही बता दीजिए क्या है, और डिवीज़न बोला है कि 50 डिवीज़न, कितना डिवीज़न मारा है ये सर्कुलर पे 50, तो 50 इधर चला जाएगा, तो 50 इंटू 0.01 ही हमारा आंसर आने वाला है। पॉइंट हटाएंगे तो 2 0, 1 0 इसको तबाह कर दिया, तो 5 गुना 1 5/10, तो पिच का वैल्यू आ गया 5/10 विच इज इक्वल टू 0.5 mm। पिच कितना आ गया 0.5 mm, तो इसमें 0.5 mm एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे सी, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका सी।